वेलकम है दोस्तों आपका आज मेरी इस नई वीडियो में। और हम लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी से कुछ बड़े बड़े अपडेट। सबसे बड़ा अपडेट है कि सेबी ने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को और स्पोर्ट्स पर्सन को साफ मना कर दिया है कि कतई भी बिल्कुल भी क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, घर में बैठो आराम से। साफ उनका कहना है कि हम प्रमोशन नहीं करने नहीं देंगे। और इसके एक विपरीत एक बड़ी गाइडलाइन जारी करने जा रहा है सेबी, इसको जानेंगे आगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने बोला है कि मैं भी क्रिप्टो करेंसी से दूर होती जा रही। और तीसरी खबर है यूएसए से कि वहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट कह रही है। वो पूरी डिटेल क्या है वो आगे देखेंगे। और चौथी जो बड़ी खबर आ रही है वो सीधी बिटकॉइन और करेंसी का आज जो रेट है वो क्या चल रहा है, बाजारों में डुबकी लगा रहा है ऊपर नीचे। भाई साहब क्रिप्टो करेंसी ने तो तहलका मचा रखा है। 2 दिन में इधर हो जाते हैं, 2 दिन में उधर हो जाते हैं। ऐसा लगता है तो बीवी की तरह रूट में मान जाता है। बीवी रूट जाती है किसी की तो कभी 4 दिन इधर हो जाता है, 4 दिन उधर हो जाता है। भाई साहब ऊपर नीचे हो जा रहा है। आधों की धड़कनें तो मैं कह रहा हूँ वहीं से लुढ़कने वाली हैं। इन चारों बड़े अपडेट की आज में हम फुल तहकीकात करेंगे, क्या क्या फुल डिटेल से इनको पहचानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से कि पहला अपडेट क्या है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भाई साहब गाइडलाइन बना दी है और प्रस्ताव भी लाने वाले हैं कि भाई साहब कोई भी सेलिब्रिटी क्रिप्टो करेंसी की ऐड ना कर दे। भाई साहब सख्त होने वाला है इस नियम बहुत ज्यादा। पूरी खबर क्या है बताता हूं मैं। 2022 में जैसे मौसम पूरा करवट ले रहा है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी गर्मी, उसी हिसाब से क्रिप्टो करेंसी जैसे ऊपर नीचे होते जा रही है ना, उसको देखते सेबी ने सख्त आदेश कर दिया है। आदेश क्या, एक गाइडलाइन जारी कर दिया अपने फिल्मी सितारों को और जितने स्पोर्ट्स पर्सन है कि कोई भी एडवर्टाइज ना कर दे। और ये गाइडलाइन प्रस्ताव मतलब रखा जाने वाला है, मतलब सेलिब्रिटी के प्रचार पर प्रतिबंध का जो प्रस्ताव रखा जा रहा है। पूरी डिटेल में बताता हूँ आपको क्या है, बड़े खोज खाज के ला रहा हूँ। आजकल क्रिप्टो करेंसी में बड़ा तहलका मचा हुआ है। 2022 में क्रिप्टो की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई जो एक अनियमित साधन के जोखिम और अनिश्चितता को उजागर करती है। भैया ये तो हमें पता ही नहीं था। खैर चलिए आगे क्या है। उसके अलावा पिछले हफ्ते कुछ मीडिया रिपोर्ट अनुसार बाजार नियामक भारतीय प्रति विनियम बोर्ड मतलब सेबी ने वित्त संसदीय स्थायी समिति पर प्रस्ताव की मशहूर संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेबी ने फाइनेंस कमेटी को प्रस्ताव रख दिया, भैया बैन कर दीजिए इस क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टाइजमेंट को, कोई हस्ती निकल ना सके। किस लिए क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टाइज ना करते। भाई साहब इसी चक्कर में तो आधे से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं कि हमारा पैसा बचेगा नहीं बचेगा। इस देश में क्रिप्टो करेंसी का ये हाल इतना बुरा होता जा रहा है क्योंकि भैया पहले टैक्स लग गया, अब से भी प्रतिबंध लगा रही है सेलिब्रिटी की वो ना कर पाए। भाई साफ कहना है भाई, और यही लिखा है कि भैया आजकल तो भैया सेलिब्रिटी कहाँ एक ऐड करते वहीं पर पब्लिक भागने लगती है। तो उनको डर है कि अगर भाई साहब गलती से क्रिप्टो करेंसी की ऐड कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर तो जितना पैसा लोगों का डूब रहा है भाई दबा के डूबता रहेगा। अब देख लो, अब इतने सख्त कानून बनने हैं भैया देश में, क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। हम इसी बात से अगली अपडेट पे बढ़ते हैं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो अगली खबर ये थी, मैं जैसे बताया था कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जी, उनका कहना है जी हम जी क्रिप्टो करेंसी से दूर रहते हैं, बिल्कुल हमारा तो नाता ही नहीं है। उनका कहना था कि मिस गोपीनाथ जी का कहना था कि क्रिप्टो करेंसी से किनारा कर लिया है, उनमें एक भी डॉलर का निवेश नहीं किया है। गोपीनाथ जी ने बोला कि उन्होंने एक बिजनेस टुडे का प्रोग्राम चल रहा था, उनमें उनका इंटरव्यू हुआ था और उनमें इनका ऐसा कहना था कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जैसी क्रिप्टो संपत्तियां जोखिम भरी और सट्टा लगती हैं। हर किसी को यह पहचानने की जरूरत है कि क्रिप्टो संपत्तियां कितनी जोखिम भरी और सट्टेबाज हैं। भैया सिटोरी बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। गोपीनाथ ने क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल मार्केट कैप में भारी गिरावट और 6 महीने के भीतर जैसे आधा हो गया इस बारे में बात करी, जो बिल्कुल ठीक बात है मेरे हिसाब से। टेरा लूना का जो हाल हुआ है, उसने लूना ने तो हम पहले कहती थी कि मैं हूं ना मैं हूं ना, और जब वो चलेगी तो कहती अब तुम अकेले हो ना अकेले हो ना। भाई टेरा ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। इतना तो भाई साहब कोई भी मतलब जिंदगी में नहीं सोचा था। आपने सोचा था? मुझे तो नहीं लगता कि आपने भी सोचा होगा। पैसा जिस बंदों ने लगाया ना उनके पैसे डूब गए। और एक रिपोर्ट न्यूज में आई है कि
इस युद्ध जो अभी यूक्रेन और युद्ध चल रहा है रशिया में, उसमें एक यूक्रेनी सिटीजन ना, उसे डर था कि उसके घर में जितना भी कैश है, बमबारी में उसका कैश खराब मतलब जल जाएगा या वेस्ट होना हो जाए, उसके लिए उसने सारी संपत्ति का कैश टेरा लूना में लगा दिया जी। घर वालों ने बोला कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, सारी पैसा को तुम बर्बाद करो। तो लड़का कह रहा नहीं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और यकीन नहीं मानोगे, 99% उसका कैश डूब चुका है। वो भी 48 घंटों के अंदर उसको ऐसा झटका लगा था। भाई साहब वो करोड़पति होगा या लखपति होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अगर एक अनुमान मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी तो 7 से 8 लाख रुपए उसका कैश था जो उसने सीधा टेरा लूना पे लगा दिया। और लूना तो भाई सब चले गए। लूना ने तो कहा कि कोई बात नहीं, हम है ना, आइए। और ऐसा आया वो लड़का, पैसा सारा डूब गया। खैर बैक ऑन द ट्रैक आते हैं। हाँ जी, तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल मार्केट कैप में भारी गिरावट है 6 महीने से, जो मैंने बताया आपको। उनका ये भी कहना था कि 6 महीने में $3 ट्रिलियन के बाजार में $1.5 मिलियन के बाजार में चला गया है। मतलब $3 ट्रिलियन के बाजार से $1.5 ट्रिलियन जा चुका है। वो बात भी सही है क्योंकि टेरा का जो हाल हुआ है वो बहुत बेकार हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार मानता हूँ तो इस उनके सिस्टम को, और मेरे हिसाब से कुछ गलतियाँ सीईओ सर की भी हैं, टेरा लूना सर के सीईओ जो हैं। भाई सीधी बात है, आपका सिस्टम इतना बेकार कैसे हो गया जब आप टॉप 20 करेंसी में थे? चलिए थे, लेकिन उनको फर्दर स्टेप उठाने चाहिए थे क्योंकि जब टेरा लूना की कीमत गिर रही थी $20 से $30 आ गई तो काफी लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया। उसकी बूम होने की चांसेस थे वहां पे कि एक बार उसकी कीमत बढ़े। काफी लोगों ने मतलब उनको एक तरह से मौका मिला कि सीधी बात है यार, किसी कंपनी के अगर शेयर्स की वैल्यू गिर रही है तो एक इन्वेस्टरों के लिए चांस हो जाता है कि वो इन्वेस्ट कर सकें और भारी से भारी भरकम शेयर खरीद सकें। वही टेरा लूना के साथ हुआ। जब $20 से $30 टेरा लूना के रह चुके थे तब उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया क्योंकि उस टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा था कि लोगों को भी उम्मीद थी कि प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन वो $20 से $30 की जगह भाई साहब आज उसकी ये हालत हो रखी है ना कि डॉलर में भी ना 0.000 के अंडर में बात कर लो। इतने किसके जिम्मेदार कौन है? तो भैया जोखिम भरा है बिल्कुल। बात तो बिल्कुल मैम की सही है, आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ, छोटा पद नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए, उनका भी सही कहना है। ये थोड़ा रिस्क तो है भैया, बिल्कुल प्रॉपर रिस्क है। और आपको जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ भैया, लगाइए लेकिन सोच समझ के पड़ताल करके तभी लगाइए। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आया और लगा दिए, ठीक है। तो इसी बात पे हम अगला अपडेट देखते हैं क्या है। अगली खबर है ई कॉमर्स की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी ईबे की। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ईबे ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला NFT ड्रॉप लॉन्च कर चुकी है भैया। समझ रहे हो, NFT ड्रॉप लॉन्च कर चुकी है और वो भी तारीख थी 23 मई, मतलब एक दिन पहले हो चुका है। आज 24 मई है, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं या लेट देखेंगे तो 23 मई को ये ईबे कंपनी ने लॉन्च कर चुका है। और लाइव होने पर नेशनल हॉकी लीग NHL के दिग्गज क्रेट्स्की की विशेषता वाले टोकन संग्रह की एक श्रृंखला है। भाई साहब मतलब हर कंपनी अब डिजिटल की तरफ भाग रही है, समझ रहे हो, सब तरह। और पूरी खबर यह है कि NFT संग्रह में ग्रेस्टी के अनलिमिटेड संस्करणों को दर्शाया गया है जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट पत्रिका के कवर से प्रेरित है। वह दुर्बलता 4 अलग अलग स्तरों में आते हैं, जिनमें से 299 टोकन पर हरा, 199 पर सोना, 99 प्लेटिनम और 15 पर हीरा शामिल है। भाई हीरे की कीमत इतनी नीचे, वैसे हमारे टाइम पे तो हीरा ऊंचा ही होता है, खैर यहाँ नीचे करे वो उनका अलग है। और संग्रह ईबे का बाजार पर बिक्री के लिए तैयार है। हालांकि स्मिथी संस्करण हीरा प्लेटिनम और $1500 है, $100 है और $25 के सोने के स्तर पर पहले ही बुक हो चुके हैं। देख रहे हो आप, ईबे कंपनी की तरफ से अपना उनका NFT ड्रॉप लॉन्च, और काफी अच्छा है भैया। सोने हीरे जवाहरात सभी बिक रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए अगली क्रिप्टो करेंसी की अपडेट क्या है वो देखते हैं। और अगली खबर है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सही भाई साहब, वहां के मतलब यहाँ के बच्चे डोरेमोन और पिकाचू के पीछे पड़े और वहां के अडल्ट बच्चे भाई साहब क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा के कमा भी चुके।
मैं सही कह रहा हूँ। फेडरल रिजर्व की एक रिपोर्ट आई है 23 मई को, जहां पर उन्होंने बताया है कि हर 8 व्यक्ति में से एक, मतलब 8 लोगों में से एक बंदा अडल्ट है जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहा है। सुन के मुझे तो भाई साहब मेरा मन कर रहा है कि उनको छोड़िए, क्या बोलूं मैं, मतलब इतनी नॉन, मतलब इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो दिन रात अपने इन्वेस्टर की नॉलेज लेने के बाद भी टेरा लूना में पैसा जैसे लगाया, लोगों के लॉस हो गया, लेकिन वहां के बच्चे तो भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है, डॉलर है भैया लगाओ, जाता है तो जाने दो। भाई साहब फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट क्या है कि, पूरी रिपोर्ट ये है कि बैंक की 2021 की रिपोर्ट में अमेरिका परिवारों को आर्थिक भलाई फेड ने पाया है कि 11,000 अमेरिकी में से 12% ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी का सर्वेक्षण किया था। लगभग 92% अमेरिकियों ने इसकी कीमत पर अटकलें लगाने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया। पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में परिसंपत्तियों का संयुक्त बाजार मूल्य, मतलब पैसे, नवंबर में डॉलर 363 से बढ़कर डॉलर 2.9 ट्रिलियन, मतलब 763 बिलियन से बढ़कर 2.9 डॉलर ट्रिलियन हो चुका है भैया। पैसों में बात नहीं कर रहे, रुपए में, इंडियन रुपए में नहीं, मैं डॉलर 2.9 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। और फिर वो 2022 में लगभग 1.3 ट्रिलियन तक गिर गया। और आखिरी में अब बात करते हैं भाई, काफी मतलब जितने वीडियो वाले देख रहे होंगे ना तो वो तो सोच रहे होंगे मेन बात तो बताई नहीं अभी तक। चलिए आज का क्रिप्टो करेंसी का पूरे दिन का हाल क्या रहा और इस टाइम अभी रेट क्या चल रहे हैं। ये करीब शाम के 7, माफ करिएगा 8 बज रहे हैं। वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि 8 बजे का क्या क्या रेट है, लेकिन मॉर्निंग से जब दिन की शुरुआत हुई थी तो क्रिप्टो करेंसी का क्या हुआ था, न्यूज़ों में क्या चल रहा था, क्या उनकी लैंग्वेज थी, मतलब क्या उनका स्तर था और कैसे वो ऊपर से नीचे रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रही। चलिए बाजार की तरफ देखते हैं, चलिए न्यूज़ देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था आज पूरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी का आज जो हरा साइन है फिर से लाल पे आ चुका है भाई साहब। कल ही तो बस थोड़ा ठीक हुई थी, आज फिर उसने दे धड़ाम कर दिया। आज बिटकॉइन और इथरम जैसी बड़ी बड़ी करेंसीज भाई साहब नीचे गिर गई हैं। बताता हूँ पूरी बात। क्रिप्टो करेंसी आज 24 मई को लाल रंग में कारोबार करती है। क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण डॉलर 1.26 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 2% कम है। भाई साहब 2-3 दिन के में 2% कम है, ये तो समझ गए होंगे, शुद्ध हिंदी है वो तो समझोगे। आगे बोल रहा है कि 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा 83.8 बिलियन डॉलर है, जो 36% की वृद्धि करता है। 36% वृद्धि हुई है। डीएफआई की कुल मात्रा वर्तमान में 9.64 बिलियन डॉलर है, जो कुल क्रिप्टो बाजार 24 घंटों की मात्रा में 11% है, मतलब 11% है। सभी स्तर की सिक्कों की मात्रा 73.6 बिलियन डॉलर है, जो कि 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा 87% है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार 0.41 की कमी आई है क्रिप्टो करेंसी में, बहुत ही थोड़ा सा है। कल थोड़ा जो लाल खतरे का जो निशान होता है वो गायब था इथेरियम से लेकर बिटकॉइन की क्रम से, और यहाँ तक सी भाई साहब टेरा लूना में उछाल था, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर उछाल था, लेकिन थोड़ा बहुत ही रहा, वैसे ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन आज फिर वही अपने लाल वाले खतरे का जो निशान होता है हर चीज़ का, फिर से वहीं आ गया। भाई साहब रोलर कोस्टर के ऊपर नीचे हो रहा है भाई साहब। मेरे हिसाब से अगर 5 से 6 महीने का एनालाइज किया जाए ना तो मई तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए शराब बन के आया है। जैसे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है ना, क्रिप्टो करेंसी की जो गर्मी है निकल रही है भाई साहब, वो बंदा कभी 30 के ऊपर जाता है फिर एकदम नीचे से ड्रॉप हो जाता है, एक झटके में ही कई बिलियन डॉलर ऊपर से नीचे हो जाते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो भैया तो अच्छी बड़ी समझदारी इसी में ही है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, जिससे रात में बढ़िया नींद आए और सुबह उठ के जो झटका लगे ना उसको संभाल सकें। मतलब नहीं चाहता कि झटका लगे, लेकिन इन द सेंस अगर लग जाए तो इतना फर्क ना पड़े, आपकी डेली डेली मतलब डेली कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं या जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसों की चीज़ें चाहिए होती हैं वो कमी ना पड़े। समझ रहे, टी शर्ट भी टाइट हो रही है। खैर हाँ, तो मेरा निवेदन यही है
इतनी बड़ी मैंने आज 4-5 अपडेट बताए। ईबे का भूल गया था, लेकिन ईबे का भी बहुत बड़ा अपडेट था। और एंड में जाते जाते मैं आपको जाते जाते जो प्राइस है वो बताते जा रहा हूँ कि रात के 8 बजे क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में कितना उछाल और कितना गिरावट है। तो सबसे पहले बड़ी करेंसी, वही सीधी बात है, बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन इस वक्त है $28,950 पे, वो भी 4% की लगभग गिरावट है। इथेरियम की बात करी जाए तो $1928, 6% की इसमें गिरावट है। और यूएसडी कॉइन की बात की जाए तो वो 1% पे बिल्कुल स्टेबल है, ना ऊपर ना नीचे। एक्सआरपी की बात की जाए तो 0.3973, उसमें भी 6% की गिरावट देखी गई है। और शिबा इनू, जो काफ़ी लोगों को पता होगा, सबका चहेता सा एक, मतलब मेरा भी है, फेवरेट है शिबा इनू, और काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं शिबा इनू। उसका भी बहुत बुरा हाल है। उसकी कीमत है 0.00001147। जी हाँ, 00001147। बहुत बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत। और लिटिकॉइन कल तक अच्छा था, लेकिन आज उसकी कीमत 67.86 है, वो भी 6% तक गिरा हुआ है। बहुत ही बुरी हालत है। तो ये खबर थी आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से। रोलर कोस्टर की तरह उछाल मार रहा है बिटकॉइन। इथेरियम का यही हाल है भाई साहब। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा लग रहा है कि इसकी जो जैसे मम्मियाँ नज़र उतारती हैं, मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी की भी नज़र उतारनी पड़ेगी। गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, एक दिन उठता है, 4 दिन गिरता है। खैर, ये तो चलता रहेगा। मैं आपको ऐसी मस्त मस्त खबर सुनाता रहूँगा। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अरे यार, इतना तो बनता है कम से कम। पता है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लानी पड़ती है, उसे फिर लिखना पड़ता है, लिखने के बाद फिर बोलना पड़ता है और एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ता है। कभी गलत हो जाए, कहेंगे अरे इसे को तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नॉलेज आती नहीं है, इसलिए मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे सेम वक्त पर, इसी टाइम आप वीडियो मिलेगी, और देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या हुआ है। ये हमको दीजिए इजाज़त, यानी डिजिटल क्रिप्टो क्लब को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं यहीं पर। बाय बाय।